हस्बैंड कह रहे थे सारे दिन बच्चों के पेपर में ही गुजर रहे हैं, अब ईद की छुट्टियां आई हैं तो बस आराम करना है, कुछ भी ना बनाओ। तो मैंने इतना नरम नरम सा ये दम का गोश्त सिर्फ बना लिया, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बोल में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स करना है और एक मैरिनेट बनाना है, उसको डाल देना है, फिर मटन या बीफ जिसमें भी आपकी चॉइस है, और डाल के इसको ऑयल डाल के पकने रख दें। दैट्स इट, दम पे पकता रहेगा और पक के जब तैयार होगा तो बहुत मज़े का लगेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, और आप सबको हमारी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। तो मैंने 2 किलो गोश्त ले लिया था, इसको मैंने साफ़ करना है और वॉश करना है। मीट को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, पहले साफ़ करूँगी फिर वॉश करूँगी। लास्ट वीडियो पर भी कॉमेंट्स आए थे, अभी फिर जो दोबारा आएंगे तो मैं पहले ही उसका रिप्लाई कर दूँ कि लोग कहते हैं कि आप, कुछ लोग ना, बहुत कम, कि गंदे सिंक में बर्तन सॉरी ये मीट रख दिया। तो उन सबको मेरा रिप्लाई ये है कि गंदा सिंक कहाँ से, साफ़ सुथरा सिंक है, देखें तो सही। और दूसरी बात ये कि सिंक में सिर्फ खाने पीने वाले बर्तन रखे जाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हम खाते हैं वही बर्तन है, इसमें कुछ गंदा नहीं होता, सब कुछ खाने पीने से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन लोगों को ये कंसर्न होता है कि गंदा सिंक है उसमें खाने की चीज़ क्यों रखी, तो मे बी वो सिंक को कोई और चीज़ों के लिए भी यूज़ करते होंगे, नो आइडिया। मे बी कपड़े धो लेते हो या रैंडम कोई भी चीज़ बीच में फेंक के धो लेते हो, यही हो सकता है। फेंकने वाली बात ये है क्योंकि सिंक है किचन का, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स ही इसमें हैंडल होनी चाहिए, हाइजीन तो यही बोलती है। एनीवेज, तो मैं तो यूज़ करती हूँ, पहले मैंने सिंक अच्छे से वॉश किया हुआ था, चमकता हुआ माशाल्लाह से सिंक है। इसमें जो है मीट वॉश होगा और उसके बाद दोबारा मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी ताकि कच्चा मीट कहीं पर लगा ना रह जाए। एनीवेज, अच्छे से मैंने उसको वॉश कर लिया। मैरिनेट की तरफ आते हैं। तो मैंने लिया है योगर्ट, और योगर्ट में मैं डालूंगी कोकोनट पाउडर, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, इसका फ्लेवर 1% भी नहीं आएगा, लेकिन ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो इसी से बनेगा। इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, साथ में हल्दी, और ये जा रहा है गरम मसाला, फिर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो मैं ये 2 किलो गोश्त बना रही हूँ, तो उस हिसाब से आपको क्वान्टिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं आपको 1 kg मीट के हिसाब से रेसिपी दे दूँगी ताकि आपके लिए फॉलो करना आसान हो। तो इसमें मैंने ये ब्राउन किए हुए प्याज भी डाले हैं, साथ में मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है, और डाले हैं खड़े मसाले जैसे कि इलायची, लौंग, और ये तेज़पात और दालचीनी। अच्छा, अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कलर के लिए ना, वरना लाल मिर्च अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपको कश्मीरी या ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लाल मिर्च बहुत कम डालती हूँ मिशी की वजह से। अच्छा, मैंने इसमें हरी इलायची भी डाली है, और बस अब मैं कर रही हूँ चॉप धनिया, और धनिया के अलावा मैं इसमें पुदीना भी चॉप कर लूँगी, और ये दोनों चीज़ें भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा होगी पर पुदीने की क्वांटिटी इससे हाफ होगी, क्योंकि पुदीना अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डाल दें तो वो थोड़ी सी बिटरनेस लेके आ सकता है। प्लस खड़े मसाले भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालने, पाउडर मसाले की रेशो है ज़्यादा, पर खड़े मसाले की ज़्यादा डाली तो मटन हो सकता है बिटर और डार्क कलर का। सो इसलिए जो मैं आपसे रेशो शेयर करूँगी उसी को फॉलो करना और इन्जॉय करना। नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से डाल लेना, बाकी रेशो फॉलो करना। बहुत मज़ेदार किस्म का आपका ये दम का गोश्त तैयार होगा। इसमें मैंने डाला है लेमन का जूस भी, और बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी बोल के अंदर हम सारा कुछ मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको गोश्त में डाल देंगे। अच्छा, इस वक्त जब आप मिक्स करेंगे तो हो सकता है अगर आपको योगर्ट कम लगे, मतलब यानी योगर्ट आपने पूरा डाला है पर हो सकता है योगर्ट इतना थिक हो कि ये मिक्सचर जो है ना काफ़ी थिक बन जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के या मज़ीद थोड़ा सा योगर्ट डाल के आप इसको पतला कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये थिक सा पेस्ट तैयार हो जाता है। आप चाहें तो एक रात पहले ये मैरिनेशन लगा के मीट को, तो आप फ्रिज में कवर करके इसको अच्छी तरह तो रख दें, और अगले दिन आप पकने के लिए रख दें। तो मेरे पास तो टाइम की कमी थी क्योंकि कुर्बानी का गोश्त आया था ना, तो मुझे फटाफट से बनाना ही था इसको। मैंने इसको पकने रख दिया, क्योंकि मैं अभी फटाफट रखूंगी तो 2-2.5 घंटे में पकेगा। मैं इसको प्रेशर नहीं दूंगी, दम पे पकाऊंगी। तो मैंने लिया है काफ़ी सारा ऑयल, क्योंकि ताकि इसकी लुक बहुत अच्छी सी आए और आपको देखने का मज़ा आए। नॉर्मली तो मैं ऑयल ज़्यादा नहीं डालती, पर चलो मैंने कहा ठीक है। हमारे ना शहजाद के एक सऊदी फ्रेंड हैं, तो उन्होंने शहजाद को एक बार बताया कि वो पाकिस्तान गए तो जिस फैमिली से मिले उन्होंने जो खाने उनके आगे रखे उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल था। तो उन्होंने पूछा आप इतना ऑयल क्यों डालते हैं, तो वो कहते हैं मोर ऑयल मीन्स मोर वेलकम।
वेलकम। तो ये बात हमें अब तक याद है, बड़ी क्यूट लगती है वाकई, तरी सी ऊपर आती है तो लुक तो अच्छी आती है। इसको ना मैंने पहले तेज़ आग पे भूना है और अच्छे से मैंने भून लिया है, उसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो गई है। तो मैंने चूल्हा हल्का करके ना इसको कवर करके रख दिया है। अब बीच बीच में आप आधे आधे घंटे पे चेक करते रहें, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और डाल दें, और जब बिल्कुल मलाई जैसा मुलायम सा हो जाए तो इसका मतलब है ये रेडी है। हम ही कहते मम्मा घर में घुसते ही बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। अपने बेटे के लिए मैं नान बनाऊं? मेरा बेटा जाके भागा भागा नान लेके आया है। चलिए उसके बाद गोश्त बांटने चलते हैं, है ना? शदाद तो अब उठे हैं, तो शदाद सबसे जो ईद मुबारक आई थी, कॉलेज नहीं अटेंड कर सके, अब शदाद जो है वो सबसे बात शेयर कर रहे हैं और मैं तो गोश्त निकाल रही हूँ। उसके बाद हम खाएंगे खाना। अच्छा, वैसे ये वाली ईद मुझे बाकी ईदों से भी बड़ी अच्छी सुकून की लग रही है कि कुछ भी नहीं और करने को, बस घर में खाना पकाना है, बैठे रहना है, रेस्ट करना है। बहुत ज़रूरी हुआ पड़ा है ना, जिस तरह से बच्चों के पेपर पे पेपर, एग्जाम पे एग्जाम आ रहे हैं ना, बुरा हाल हुआ पड़ा है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप प्लीज़ ये जल्दी रेसिपी शेयर करें क्योंकि मैं दावत करने वाली हूँ, तो मुझे ये रेसिपी चाहिए। तो मैं मे बी आज ना अपलोड करती, पर मैंने जनाब लगाई स्पीड, क्योंकि रिकॉर्ड तो की हुई थी, बस अपलोड करनी थी एडिट करके। तो मैंने सोचा मेरी सिस्टर जो वेट कर रही हैं उनको वेट ज़्यादा ना करना पड़े। सिर्फ एक मैरिनेशन है और वन स्टेप रेसिपी है ये। और देखें कैसा कलर आता है, कैसी ग्रेवी आती है। ये ग्रेवी का टेक्स्चर इतना ज़बरदस्त आया है जो हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। बिल्कुल भी खाने से महसूस नहीं होगा कि इसके अंदर कोकोनट है, ना तो टेस्ट और ना टेक्सचर। लेकिन ग्रेवी देखें कैसी रिच एंड क्रीमी सी है। और कोई क्रीम हमने इसके अंदर नहीं डाली, कोई टमाटर कुछ नहीं डाले, पर योगर्ट और कोकोनट की वजह से इतनी सारी ग्रेवी बनी है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना और सबसे वाह लेना, सबसे ढेर तारीफ़ें लेना, और दावत की जान यही रेसिपी होगी, ये इंशाल्लाह मेरी आपको गारंटी है। तो तिहामी जो है वो भागा भागा गया था अपनी बाइसिकल पे नान लेने के लिए, क्योंकि दिल चाह रहा था कि इसको नान के साथ खाएं। और सैलड मैंने नहीं बनाया था, जैसे कल आपके आगे जिक्र किया था, क्योंकि अभी हमने इफ्तार कह रही हूँ जो है कुर्बानी का गोश्त वो भी बांटने के लिए जाना था। तो हमें ज़रा जल्दी हो रही थी कि बस अब फटाफट निकलेंगे, ना हो कि लोग अपने घरों को जाने शुरू हो जाए। तो आफ्टरनून तकरीबन ख़त्म होने को आ रही थी, अब इवनिंग शुरू हो रही थी। एनीवेज, तो वैसे भी आप सब मेरे अपने ही हैं, आपसे मैं वही शेयर करती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा होता है। मतलब अगर ईद का दिन है तो आपको दिखाने के लिए मुझे टेबल भरने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप सब बिल्कुल मेरी तरह हैं। हम सब एक जैसे ही तो हैं, एक दूसरे से अलग तो है नहीं। तो बस जो घर में चल रहा होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दिखावा किए बगैर मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ और आप उसको बहुत पसंद करते हैं। तो रियलिटी यही थी कि मैंने सोचा कि यार अब सैलड भी बनाऊंगी, 10 मिनट और खड़े होकर, इनको इतनी भूख लगी हुई है, बार बार किचन में आ रहे हैं, तो चलो मैं बना के सबको करती हूँ सर्व। खैर उसके बाद फिर हमारा खाना पीना शुरू हुआ और मैंने सोचा इतना आप कहते हैं कि रिव्यूज़ दिलवा दें, शहजाद भाई से रिव्यूज़ दिलवा दें, तो मैंने सोचा आज दिलवा ही देते हैं। एक्चुअली मैं सुबह सुबह रेसिपी बना लेती हूँ, शहजाद आते हैं शाम में, तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि चलो मैं क्या शाम तक शहजाद थके हुए आएंगे। और मैं उनको पहले भी रिव्यूज़ का कहती होती थी, शौक से रिव्यू देते थे, पर मैंने खुद ही कहना छोड़ दिया कि चलें कोई नहीं, बस वो आजकल बहुत ऑफिस में काम होता है। बट अभी वो रिव्यू दे रहे हैं सिर्फ आपकी फरमाइश पे। एक कसम से सदियों के बाद मीट तो हम खाते ही हैं, लेकिन वो ईद का गोश्त उसकी अपनी खुशी होती है। लेकिन क्या मजे का बनाया हुआ है आपने यार, सॉफ्ट जूसी किस्म का है और इतना मजे से जो है ना बोन जो है ना, सॉरी मीट जो है ना टूट रहा है, मुंह में आ रहा है, दांतों में, मजा आ गया यार। बहुत अच्छा टेस्ट है यार। अच्छा गोश्त भी अच्छा है, पता है ये बोटियां पता है बड़ी बहुत सॉफ्ट बनी हुई है। थैंक यू। जी पकने दिया ना हल्के फ्लेम पे, 2-2.5 घंटे पका है। चलो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। मजे का बहुत जबरदस्त टेस्ट है मेरी। थैंक यू। इतना नरम नरम सा ये गोश्त तैयार हो गया है और प्रेशर पे गल तो जाएगा, लेकिन ये जो इसके अंदर फ्लेवर निकल के आया ना, बोन्स का सारा एक्सट्रैक्ट निकल के जो ग्रेवी में आया, इसको तो आप दम पे बनाएंगे। इसका नाम ही ये है, ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना कैसा बना है।